हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो हमारे 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे उसका चैप्टर नंबर 6 के हमने 3 पार्ट को कवर कर लिया था। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आए हो। और जब आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा बहुत सारे बच्चों का जो डाउट्स रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, यार पाई चार्ट बनाते कैसे हमें समझ नहीं आता, ठीक है। तो आज कह रहा हूँ कि इसके बाद ना आपको कभी पाई चार्ट में दिक्कत ना है कि मैं गारंटी लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गारंटी लेता हूँ कि अगर आज की वीडियो आप देखो ना, बट आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का देखना है, तभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल ईजी वे में आपको बताऊँगा और इसके बाद आपकी कभी भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। समझ में आ रहा होगा? कभी भी आपको पाई चार्ट को लेकर, जो हमारा वृत्तीय आलेख होता है या फिर सर्कुलर डायग्राम होता है, इसको लेकर कभी हमारी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और एग्जाम में करो आप लोग ना, सबसे पहले बना क्या होगे भाई, करो कि आप लोग बस वीडियो को पूरा देखो शुरू से लेके लास्ट तक का। और जब एग्जाम देने जाओगे आप लोग करो कि वहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपका डायग्राम बनेगा, इतनी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, तो कह रहे कि वृत्तीय आरेख बनाने के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन कवर करने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ नियम्स होते हैं, 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो आपको यहाँ पर कोई नहीं, बाकी मैं आपको सारा कुछ करवाऊंगा। क्लियर यहाँ तक? बाकी कह रहा हूँ मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर करवाऊंगा। तो पहला यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो पहला कह रहे हैं यहाँ पर नियम क्या कहता है कि सबसे पहले दिए गए निरपेक्ष माप को, जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी एब्सोल्यूट, ठीक है, उसके वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, ठीक। आप चेक कर लेना, कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा ईजी कर देता है कि परसेंटेज की वैल्यू वो खुद कैलकुलेट करके दे देता है, लेकिन मे भी होता है ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है वो, क्योंकि सारा कुछ आपसे ही करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या, जो भी आपकी वैल्यू दोगे उसको क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। अब बहुत सारे बच्चे डाउट होता है कि सर परसेंटेज का दिक्कत होता है, भूल जाते हैं, पढ़ा है हमने लेकिन भूल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, वीडियो देख रहे हो ना, तो इसमें आज के बाद नहीं भूलोगे। कह रहे हो कि आज के बाद आप नहीं भूलोगे, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं, मान लो आपने परसेंटेज निकाल लिया, अब जो परसेंटेज जो वैल्यू होगी ना, कह रहे कि जो परसेंटेज वैल्यू होगी उस परसेंटेज वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए भाई, डिग्री में आना चाहिए। किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, हमें डिग्री में करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और देखो ये सारी चीज़ों के लिए जब आप बनाओगे ना, तो यार एग्जाम में करो आप लोग ना, मांगने वाला काम मत करना। क्या करो? मांगने वाला काम मत करना। आप बताओ यार, आप लोग युद्ध लड़ने जा रहे हो, युद्ध लड़ने आ रहे हो, आपको 3 घंटे का आपको वनडे खेलना है, 3 घंटे का वनडे खेलना, तो हथियार तो लेके चलिए। आपके पास ज्योमेट्री, स्केल, डी, ठीक है, पेंसिल, रेजर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बताओ आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो और आप एक पेन लेके जा रहे हो, तो एग्जाम होगा बैटर का। आप लोग भी बहुत अच्छी की तैयारी से जाइए कि एग्जाम में बैठे तो हम मजे आ जाए कि एग्जाम दे के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास के यहाँ पर चांदा होना चाहिए। चांदा मीन्स आप जो डी यूज़ करते हो, डी की सहायता से हमें क्या करना, सबके वैल्यू को क्या करना, प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है भाई, देखो हमारे पास क्या एक टेबल दे रखी है, और टेबल में क्या दे रखा है, मैंने मान लो कि यहाँ पर क्या है कि उत्पादन प्रोडक्शन हुआ किसका, गेहूँ, चावल, यहाँ दाल और कपास का, ठीक है। बस यहाँ तक। अब मात्रा दे रखी है उनका, कुछ इस मात्रा में मैंने क्या कहता है, एक नियम को, पहला नियम क्या कहता है, जो भी अभी देखो हमारी क्या परसेंटेज में दे रखी, नहीं दे रखी, तो सबसे पहले क्या करना, हमें दिए गए जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू, जो निरपेक्ष मापना, उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो परसेंटेज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, डिग्री करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले परसेंटेज निकालते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रतिशत। क्या लिखोगे भाई यहाँ पर, प्रतिशत। देख लो, करो आप लोग भी इसको कॉपी पेन लेके निकालिए, ठीक है, परसेंटेज। अब परसेंटेज का निकालने का तरीका सबसे इजी वे क्या होता है, तो जो आपको वैल्यू दे रखी है पहले इनका टोटल कर लो, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम टोटल करेंगे तो ये आपका फर्स्ट का जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो 6 और 8, 8 6 कितना 14, ठीक है, 14 4 18, 18 2 20 का 0, हासिल यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है। 3 और 2 कितना 5, 5 और 4 9, 9 और 2 कितना होता है 9 और 2 11, 11 और 12, कितना आ रहा है टोटल भाई हमारा 12। क्लियर है? यहाँ तक जो भी वैल्यू दे रखी है उसका सम कर लो। अब दूसरा जो आपको क्या करना है, यहाँ पर अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंट निकालना है, कुछ नहीं आपको करना है, जिसका परसेंट निकालना है वो ऊपर होना चाहिए, और जो टोटल दे रखा है उसको अपॉन में रखा है, इंटू में 100। मतलब हमें पहले का निकालना है, तो 360 अपॉन में यहाँ पर कितना आएगा ये, और इंटू में कितना होगा भाई 100। क्लियर है यहाँ तक?
अब 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या इसको यहाँ पर कट्टम कटाई खेलनी है। क्या कह रहा हूँ, कट्टम कटाई खेलना आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2, अब 12 त्याई कितना होता है यहाँ पर 36, ठीक है। तो बचा कितना हमारे यहाँ पर 30% आ गया। क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल लडुआ, बिल्कुल हलवा तरीका है। बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम में नहीं समझ में आता, नहीं हो गया। दूसरी वैल्यू देखो कितना दे रहा है कि हमारा 480 दिख रहा होगा आप लोग। अगर वीडियो यार अच्छी लग रही हो, अगर आपको समझ में आ रहा ना, बस यार उसके लिए आप क्या कर दो, एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अब टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 1200, ठीक। कितनी देखिए 1200 इंटू में क्या बताया गया 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पर 12 चौक क्या होगा 48, 12 चौक 48 से कितना आएगा, ये 40% आ गया। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पर कितना देखा, चौक 2 मतलब 240, यहाँ पर कितना 1200 इंटू में क्या हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा देखो हमारा ये, तो ये कितना का 12 दूनी 24, तो यहाँ पर कितना आएगा 20% आएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे 120 अपॉन में कितना 1200 इंटू में कितना आएगा ये, तो ये अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 12 कम कितना 12, यहाँ पर कितना 10% आएगा, ठीक है। अब यार देखो थोड़ा सा मैं करूँ ना अप्रोच भी, थोड़ा सा आप स्मार्ट अप्रोच भी ऐड करो कि आप बार बार देखो 100 लगा के मत करें, आप डायरेक्ट वैल्यू काट दो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट आप यहाँ पर वैल्यू अगर काट के दिखाओगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट, बट आप लोग ऐसे ही करिए। थोड़ा सा स्मार्ट में क्या बता रहा था, क्या कहना चाहता था, देखो कि जो आपका देखो नीचे ना आपको 1200 तो रखना है ऊपर ही, तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी वैल्यू तो कटेगी, नीचे वाली जो वैल्यू आएगी बस ये जो नीचे वाली वैल्यू है इनको इससे डिवाइड कर दो। मतलब जैसे कि 12 त्याई 36, एक जीरो लगा दो 30%, 12 चौक 48, यहाँ पर एक जीरो लगा दो 40%, 12 दूनी 24, देखो बिल्कुल ईजी तरीका 20%। और ये ज़्यादा आपको यहाँ पर मत्था खराब करना नहीं है, ठीक है। अब ये हमारी क्या वैल्यू होगी परसेंटेज। तो मैंने क्या था पहले स्टेप क्या था हमारा कि परसेंटेज निकालना है। दूसरा स्टेप करा भाई हमें क्या निकालना है डिग्री। क्या निकालना है हमें यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या निकालना है हमें यहाँ पर डिग्री, ठीक है। तो अभी अगर आप परसेंटेज करोगे तो पूरा कितना आएगा आपको, ये 100 आएगा, कह कितना आएगा 100% आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब डिग्री निकालने का सिंपल बात है, किसकी डिग्री, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्जन आना चाहिए। देखो डिग्री में कन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डिग्री। क्या होगा यहाँ पर लिखोगे डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिग्री हमेशा देखो भाई जो सर्कल होता है ना, सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 का होता है। तो डिग्री को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले किसकी निकालनी है हमें पहले ये, और अपॉन में कितना होगा 100, ठीक है, और इनटू में कितना ये 360। क्लियर यहाँ तक 360 आएगा। तो अगर हम इसको कट करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट हो गया, ठीक, और यहाँ से पॉइंट हो गया, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो 3 6 कितना 18 का 8, हाँ से लेकर 3 त्याई 9, और ये कितना 10, यहाँ पर कितना 108 डिग्री आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। दूसरा हमारे को निकालना है यहाँ पर देखो 40 इंटू में कितना आएगा, ये 0 इंटू में कितना आएगा यहाँ पर 360, 100 में डाल देना गलती से, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया। तो अगर हम 36 का 4 गुना करेंगे तो 4 6 24 का 4 हासिल 2, ठीक, 4 3 12 और 2 14, कितना 144 डिग्री आ गया। क्लियर यहाँ तक 144। दूसरा करें यहाँ पर कितना करें, यहाँ पर 20, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 100 इंटू में यहाँ पर कितना 360। ये 360 क्यों लगा रहे, क्योंकि हमें 360 का डिग्री की वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाए, स्मार्ट अप्रोच अगर अपनाओगे तो कभी आपका दिक्कत नहीं होगी। 0 से 0 कट गया, 0 से 36 का 2 गुना कितना होता है 72 होता है, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या करें यहाँ पर कितना 10 का, तो 10 का अगर आप निकालोगे कितना यहाँ पर इंटू में 100 इंटू यहाँ पर कितना 360, तो 0 से 0 कट गया, ये फिर आपका ये कट गया, ठीक है, बचा कितना यहाँ पर 36 डिग्री, ठीक है। अब आप इनका अगर टोटल करोगे ना तो ये टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 360। अगर टोटल नहीं आती है ना तो आपका क्या है कि आपकी कैलकुलेशन में क्या थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब आप लोग बताओ मेरे को यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई कुछ मतलब कोई अगर आपको डाउट हो बताओ कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल हलवा तरीका है यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट करें कि हमें चांदा, ठीक है, चांदा डी की सहायता से मान को हमें क्या करना है अंकित करना है, ठीक है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों का हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है रफ करना है, मेन हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो भाई अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप सभी को क्या करना है, एक चांदा लेना, हमारे पास ये रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका हमें यूज़ करना है सारी वैल्यू। अब देखो हमें परसेंटेज वाली वैल्यू से कोई मैटर नहीं, का हमें मेन किसका देखना है, इसका आपको क्या है डिग्री वाली वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब देखो सर्कल अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, मान लो हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
बताओ, बस थोड़ा सा यार देख लेना जैसा भी लग रहा है, ठीक है। बाकी इसमें कोई नहीं। अब सर्कल है तो इसका हमें क्या लेते हैं, हम यहाँ पर सेंटर लेते हैं। क्या हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक। अब पहले देखो हमारे कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पर एक ना कहीं से भी आपकी जैसी मर्जी, कहीं से भी आप पूरे सर्कल में आप एक रेडियस खींच लो, मीन्स कि आप एक क्या त्रिज्या खींच लो। क्या करो, आपने एक त्रिज्या खींच लिया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ये आपकी क्या त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले कह रहे कि 1, ठीक है, 108 डिग्री। तो अब 108 डिग्री आप पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको ये रखना है। तो 108 पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो ये देखो हमारे कितना हो रहा है आपको इसको, ठीक है, आपको स्केल में तो ऊपर वाली वैल्यू को हमें मेजर करना। तो आपका 100 यहाँ पर आपका ये कुछ वैल्यू आपकी इधर आ रही है, ठीक है, कुछ वैल्यू क्या इधर आ रही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से क्या करेंगे भाई, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, लिख दोगे 108 डिग्री, क्लियर है। अब फिर दूसरा कह रहा है हमारा देखो 144, ठीक है, कह रहे हैं 144। तो अब आपको स्केल इस तरह से रखना, मतलब आपको ना एक कहते हैं ना यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना है। क्या करना है, एक क्लॉकवाइज चलना है, जैसे घड़ी चलती है ना उस तरह से हमें चलना है। तो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल सेंटर पे, और ये लाइन जो आपकी दिख रही है ना, कह रहे हो कि जो आप लोगों की लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको वहाँ से लाइन बिल्कुल कवर कर लेनी है, लाइन की बिल्कुल ऊपर, ठीक, यहाँ पर रख के। तो अब यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा क्या करें 144। तो 144 आपका कितना करे, ये देखो पॉइंट ये रहा यहाँ पर, ठीक है, 144 आपका पॉइंट यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको मिला देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा 144। ये कौन सा बनेगा भाई 1, ठीक है, 44 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें कह रहे हैं 72। अब देखो फिर मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन को पूरा ढक लो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक। इस लाइन को अगर आप पूरा ढकोगे तो कह रहे हैं यहाँ पर 72। तो 72 भाई देखो क्या करें यहाँ पर, ये 60 यहाँ पर 70, तो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा 72, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका क्या लगेगा 72 हाँ डिग्री। और लास्ट आपका बचेगा, तो लास्ट में जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी आएगी, वो आपकी यहाँ पर 36, ठीक है। तो ये हमारा नीचे लिख दोगे आप यहाँ पर क्या, वृत्तीय आलेख। क्या लिख दो यहाँ पर भाई, वृत्तीय आलेख। क्या लिख दोगे, वृत्तीय आलेख। तो ये इस तरह से क्या होगा, आपका जो 6 नंबर का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर। और बस एग्जाम में क्या करना, आपको बस ये टेबल दिया होगा और आपको ये बना के शो कर देना। आपको नियम वगैरह कुछ नहीं लिखना, क्या कि नियम वगैरह कुछ नहीं लिखना, बस आप थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह आप उसको करके दिखा दोगे एग्जामिनर को, ठीक। अब तो इससे क्या होगा कि आपके पूरे के पूरे कह रहे हो कि 6 नंबर आपके कहीं नहीं। अगर मान लो आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर 108 हमारा किसका, गेहूँ का, तो आप यहाँ पर गेहूँ भी मेंशन कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। और दूसरा कह रहा है 140 किसका, 144 आपका चावल का है, किसमें, चावल का, तो ये भी मेंशन कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमारा कितना 72 हमारा कितना दाल का है, ठीक है, ये मेंशन कर दो। और फिर हमारा कितना है कपास का, तो ये हमारा क्या है कपास, ठीक है। तो इससे भाई हमारा क्या होता है 6 नंबर का जो क्वेश्चन क्लियर होता है। यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप बिल्कुल इसमें कमी मत करिए। और यार चैनल को करो ना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मिलते हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर क्या होगा, चैप्टर नंबर 7, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।